नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा, वीकली बेसिस पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, कैसे बाजार का मूवमेंट हो सकता है, सबके बारे में वीडियो में डिटेल बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी में, और पहले डेली चार्ट में डिस्कस करते हैं, फिर वीकली चार्ट पे चलेंगे। राइट, देखिए हालांकि हमारा ट्रेड प्लान ऑलरेडी बन चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही। फ्राइडे इवनिंग में जब बाजार क्लोज कर रहा था, ठीक है, तो आपको पता होगा लास्ट 30 मिनट में बहुत अच्छा मूवमेंट आया। निफ्टी में ऑलमोस्ट 90 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में लगभग 250-300 पॉइंट का मूवमेंट आया लोअर लेवल से। काफ़ी शानदार मूवमेंट रहा। बाजार थोड़ा साइडवेज क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन इसी टाइम पे आपको पता होगा ना कि 235 में चंद्रयान का भी लॉन्च था। हम लोग चंद्रयान का लॉन्चिंग देख रहे थे यूट्यूब में। तब तक जब तक लॉन्चिंग चल रहा था तो बाजार नीचे था। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि चंद्रयान लॉन्च हो गया है, सक्सेसफुल हो गया है और पृथ्वी की कक्षा में जा चुका है सक्सेसफुली, इसके बाद बाजार भी अपना मूड बदला और जो भगाना बहुत फास्ट रिकवरी दिया, बहुत ही फास्ट। ठीक है, 2-3 मिनट में ही बाजार का जो मूवमेंट था बैंक निफ्टी में लगभग 200 पॉइंट का मूवमेंट था, 200 पॉइंट का मूवमेंट था। और निफ्टी तो स्लो गया, लेकिन ये भी ऑल टाइम हाई के ऊपर बहुत फास्ट मूवमेंट दिया। तो पहले मैंने बताया था आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में कि पहले 3-5-3-10 के आसपास की निफ्टी में पोजीशन बना के जा सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्रेक कर गया है, आखिरी मिनट है तो कंटिन्यू में रहेगा। और बैंक निफ्टी को क्लोज होते होते मैंने शेयर किया था कि इसमें भी पोजीशन बना के जा सकते हैं, हम लोग इसमें बनाए हैं। हालांकि बैंक निफ्टी मिलता यहाँ तो ज्यादा अच्छा होता दोस्तों। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते 44-5 मिनट तो ये ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ये लेवल आया नहीं। 50 पॉइंट पहले ही बाजार रिवर्स हो गया, लेकिन ट्रेंड बदला है। राइट, अगर आप ओवरऑल मार्केट का मूवमेंट देखें तो ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी तक क्या हो रहा था कि गैप अप ओपन हो रहा था, नीचे क्लोजिंग दे रहा था, गैप अप नीचे क्लोजिंग, गैप अप नीचे क्लोजिंग, गैप अप नीचे क्लोजिंग एंड गैप अप नीचे क्लोजिंग। लास्ट डे क्या हुआ, गैप अप हुआ, हम लोग शॉर्ट भी मारे, एक ट्रेड भी मिला अपने को बढ़िया 100 पॉइंट का। फिर लोअर लेवल से रिकवरी का प्लान था मेरा, तो मैं रिकवरी की तरफ चला गया। ठीक है, हालांकि मैं फिन निफ्टी में पहले ट्राई किया था, लेकिन फिन निफ्टी हमारा 20 पॉइंट ऐसे ले लिया, गया वापस। राइट, लेकिन पहले हमारा स्टॉप लॉस लगा। मेरा व्यू था कि बैंक निफ्टी को 44-500 के आसपास ही बाई करो, और दिख भी रहा था नीचे आने के कगार पे, दिख रहा था कि आ जाएगा, लेकिन थोड़ा पहले रिवर्स हो गया। तो मैं तो नीचे बना लिया। राइट, मेरे साथ जितने लाइव ट्रेड करते लड़के सभी लोग बनाए, लेकिन जो मूवमेंट आया ना, मैं टाइप करके रखा था, क्योंकि मैं जनरली ट्रेड देता हूँ 3:15 जिसे कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो लग तो रहा नहीं था कि बाजार इतना रिकवर दे देगा 3 बजे, तो थोड़ा लास्ट मिनट में बहुत फास्ट रिकवरी दे दिया, इस वजह से मैं ट्रेड नहीं दे पाया। फिर आखिरी मिनट में मैं ट्रेड दे पाया, और कोई ऑप्शन था नहीं, मुझे लगा कि ले जाते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर ये रैली भी मिस हो जाएगा। राइट, वैसे भी बहुत अच्छा ट्रेंड अभी तक मिला नहीं है, मतलब 1 महीने से तो कोई बड़ा ट्रेंड का ट्रेड मिला नहीं है अपने को। राइट, तो चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड करेंगे। अभी 5 मिनट 15 मिनट में इसी तरीके से आप निफ्टी देख लीजिए। तो निफ्टी जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, मुझे लग गया था कि अब ना ये रुकेगा नहीं। राइट, ये कंटिन्यू में ऊपर की तरफ जाएगा। तो लास्ट में मैंने आप लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ही ट्रेड दिया है, आप लोग ट्रेड बनाए होंगे ऐसा लगता है, और एक अच्छा प्रॉफिट में क्लोज भी हुआ होगा, और मैंने पोजीशन कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, तो वीकली तक पोजीशन होल्ड करेंगे, एक्सपायरी तक, वीकली एक्सपायरी तक। राइट, चलिए अभी स्मॉल टाइम फ्रेम में आएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कुछ इंडाइसेस। जैसे मैंने पिछले वीक आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पता होगा, जब मंथ शुरू हो रहा था तो मैं आपको बताया था कि कौन कौन सी स्टॉक में रिट्रेसमेंट आएगा और कौन कौन स्टॉक मार्केट को सपोर्ट देगा। उसमें आईटी था, मैं आपको बताया था कि आईटी ना, इसको अंडर एस्टिमेट मत करो और आईटी में एक्यूमुलेशन शुरू करो। ठीक है, क्योंकि अब आईटी की आखिरी गिरावट आ चुकी है, अब आईटी में गिरावट नहीं है ऐसा मुझे लगता है। और कल टीसीएस क्या शानदार चला, 5.5% टीसीएस। आप कभी देखे थे मतलब रिसेंट में, मतलब 6 महीना साल भर में कि 5% टीसीएस चल जाए, बट टीसीएस कल चला और सारे आईटी चले, और 4.5% आईटी इंडेक्स चला है। तो धुआंधार मूवमेंट आया, बाजार को काफी सपोर्ट दिया है, और ये ब्रेकआउट के आसपास आ गया है। आईटी भी ब्रेकआउट के आसपास आ गया है। अगर ये इसी वे में कंटिन्यू चले जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक है,
मतलब नेक्स्ट वीक में भी आईटी अगर पॉजिटिव है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि 32,500 की तरफ जल्दी जाने वाला है, इसके बाद तो फिर आईटी इधर का भाव दिखाएगा। ठीक है, तो आईटी काफी अच्छा था। इसके बाद स्मॉल कैप, मिड कैप, मेटल सभी में भी बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे स्मॉल कैप देख रहे हैं, ठीक है, ये आप मेटल देख रहे हैं, फिर आप रियलिटी देख रहे हैं, ओके, फिर आप मिड कैप देख रहे हैं, आप 500 देखिए, निफ्टी 500, तो सभी में बहुत अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो आईटी एक कमजोर था, आईटी अब फ्रंट में आ गया है, तो मुझे लगता है आईटी आने वाले दिनों में भी निफ्टी को काफी सपोर्ट देगा। इसका मतलब ये लग रहा है कि बाजार अभी ना नियर टर्म में कोई गिरावट शायद ना दिखाए। ठीक है, शायद बाजार में गिरावट ना हो। जैसे जब निफ्टी ब्रेकआउट दिया था तो मैंने आप लोगों को बोला था, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत सही हूं, मैं ये कहा था कि अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई इसके ऊपर चला जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं, इसी वे में ऊपर जाएगा। और जब तक ऊपर जा रहा है तब तक आप इसमें बने रहिए। इसी वे में अगर बाजार 20,000 चले जाए तो अभी कहाँ चला गया, 19,600 के आसपास को तो हाई मारा है, अब 400 पॉइंट बाकी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर इस ट्रेड में आप बुलिश व्यू बना के चल रहे हैं तो आपको ट्रेड मिलेगा। नो डाउट यहां से हमें एक नेगेटिव दिख रहा था, लेकिन इसके नीचे आया ही नहीं। मैं भी इसको फॉलो कर रहा था, आपको बता भी रहा था। फिर बाजार ऊपर चला गया तो मैं आपको बताया भी था कि हो सकता है साइडवेज ही रह जाए। तो अब साइडवेज टू ब्रेकआउट वाला सीन नजर आ रहा है अपने को। ठीक है, और बैंक निफ्टी रिट्रेसमेंट अच्छा दिया है, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी इसी वे में अपर साइड में 46,300 का टारगेट देना चाहिए। फिबोनाची लेवल में देखेंगे तो एक्सटेंशन लगा देंगे, 46,300 का टारगेट ये बन रहा है। तो मिनिमम टारगेट ये ऑल टाइम हाई मतलब 45,600 का, राइट। तो 45,600 मान के चलिए वीकली बेसिस पे, और इसका फाइनल टारगेट होना चाहिए 46,300। बैंक निफ्टी बड़ा मूवमेंट दिया नहीं है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बड़ा मूवमेंट आना चाहिए। एचडीएफसी का मर्जर चल रहा था, एचडीएफसी का मर्जर हो चुका है और मंडे से एचडीएफसी मर्जर के बाद ट्रेड करेगा। ठीक है, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों का, ठीक है, एक साथ ट्रेडिंग होगा एचडीएफसी बैंक में। आने वाले दिनों में 20 तारीख को रिलायंस इंडस्ट्री का मर्जर है, डी मर्जर है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो रिलायंस से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अलग हो जाएगा। ओके, तो अभी बहुत सारे डेवलपमेंट मार्केट में हो रहा है। जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो गए तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि आने वाले दिनों में पीएनबी, ठीक है, पीएनबी एंड पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी शायद मर्ज हो सकता है, राइट। तो इस तरीके का सीन अभी आने वाले दिनों में और देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे उनका मतलब मार्केट में पकड़ मजबूत होगा और एक ही जगह दोनों सर्विस मिलेंगे, जिस लॉजिक के साथ एचडीएफसी बैंक इसे ग्रुप ने मर्ज किया है। तो ये मतलब प्रभाव आने वाले दिनों में यहाँ भी पड़ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और भी जो ग्रुप कंपनियां उनमें भी मर्जर हो सकता है। तो अभी डेवलपमेंट काफी तेज गति से होने लगा है मार्केट में। ठीक है, कई सारे डेवलपमेंट अभी देखने को मिल रहा है। अभी रिलायंस में केवल जियो फाइनेंशियल डीमर्ज हुआ है। ठीक है, आने वाले दिनों में जियो डीमर्ज हो जाएगा, फिर रिटेल डीमर्ज हो जाएगा। तो रिलायंस के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं ना, तो वो डीमर्ज होंगे और रिलायंस का वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो रिलायंस यहाँ पर नजर नहीं आएगा, रिलायंस भी काफी ऊपर मिलेगा, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो सेक्टर में काफी चेंजेस अभी हमें देखने को मिलेगा, अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलेगा और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट की देखिए, अभी पूरे वर्ल्ड में ना महंगाई गिर रहा है और रेट हाइक अपने पीक पे पहुंच चुका है। महंगाई दुनिया भर में गिर रहा है, यूरोप का दबाव जरूर है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो महंगाई होती है चाहे ये ज्यादा हो या कम हो, ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अगर ऊपर है पीक में तो वो भी नीचे आ जाएंगे और नीचे है तो वो भी ऊपर चले जाएंगे, तो ये फ्लक्चुएशन इनमें आते रहता है। ठीक है, तो ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, चाहे ऊपर का हो या फिर नीचे का हो, मतलब महंगाई बहुत ज्यादा हो या फिर महंगाई बहुत कम हो, अपने लेवल में फिर आई जाते हैं, नॉर्मल लेवल में फिर चलते रहते हैं। तो इसी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अभी एक चल रहा है कि भाई चलिए यूएसए में महंगाई घट के आया, ठीक है, इसका मतलब आने वाले दिनों में फेड का जो रेट हाइक है वो शायद कम हो जाए या फिर लास्ट फेज में आ जाए। ठीक है, जैसे आरबीआई तो इसे भी कम कर दिया, आरबीआई रेट अब बढ़ा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है अभी आने वाले दिन जो मॉनेटरी पॉलिसी होगा आरबीआई का फिर से न्यूट्रल रहेगा, और फेड का जो 2 बताया था पावेल जी ने कि 2 बार हम लोग रेट हाइक और करेंगे, मतलब 25 मिला के, ठीक है, 50 बेसिस पॉइंट, तो मुझे लगता है एक ही होगा। इस टाइप का अभी जर्नल्स में कई सारे जगह हमें पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। तो अब ये भी पीक में आ चुका है, तो बहुत खराबी बाजार में नहीं है, इसलिए बाजार साइडवेज टू अप ट्रेंड, साइडवेज टू अप ट्रेंड के मूवमेंट में हो सकता है। अगर बाजार में कुछ खराब है दोस्तों, वो एक ही है कि बाजार अपने आप में ऑल टाइम हाई के ऊपर है, यही सबसे बड़ा खराबी है। ठीक है,
और अगर हम बाजार को देखें दोस्तों, तो हम अभी ना बाजार के एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है, ठीक है, लालची जोन में है, जहां से बाजार में गिरावट कभी भी आ जाएगा। 5% 10% गिरावट कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें भी हमेशा ध्यान में लेके चलना है कि गिरावट कभी भी संभव है और ये रनिंग करेक्शन होगा, रनिंग करेक्शन होगा, आपको बॉटम में बढ़िया बाई का लेवल मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने इंडाइसेस देख लिया, सेक्टोरियल इंडाइसेस भी देख लिया, समझ लिया, ठीक है। वीकली चार्ट में अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखें तो डोजी जैसा कैंडल बनाया हुआ है पिछले वीक, शूटिंग स्टार या फिर ग्रेव स्टोन डोजी कर सकते हैं। इस बार कंप्लीट डोजी है, जैसे 45,200 के ऊपर जाएगा इसमें अप ट्रेंड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। निफ्टी में देखें तो कंटिन्यू में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है, राइट, और एक ग्रीन कैंडल में भी नहीं होता अगर लास्ट डे का मोमेंट नहीं आता तो, ठीक है। लास्ट डे का मोमेंट आए इसलिए ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब कहें कि आप एक सप्ताह तक बाजार साइडवेज में है, फिर ब्रेकआउट दिया है, तो लास्ट डे का मोमेंट है, वो भी लास्ट मिनट का मोमेंट है, इस वजह से बाजार इतना अच्छा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, अदरवाइज से भी डोजी जैसा कैंडल दिखता। ओके, तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव बना हुआ है। इस मोमेंटम में तब तक आपको हायर साइड का ट्रेड बनाना चाहिए जब तक इसमें ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म ना हो जाए। तो कोई ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म दिखेगा फिर इसमें शॉर्ट की तरफ सोचेंगे, अदरवाइज अभी इसमें बुलिश बने रहिए, जब तक बाजार जा रहा है चलते जाइए और पोजीशन को हेज करके चलिए, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप इसमें जो भी बुलिश ट्रेड बनाना है बनाते रहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कल कैसे ट्रेड करेंगे, इसके लिए आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखिए एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है बैंक निफ्टी में, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ना कल एक क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट के चार्ट में, ठीक है। सिंपल, अगर बाजार खुल के ऊपर जाता है तुरंत बाय नहीं करना है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप भी ड्रा कर लीजिएगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, क्योंकि अभी इसके पास जगह है, मे भी अगर बाजार नीचे आता है तो यहाँ पर अभी 1-2 दिन टाइम स्पेंड कर सकता है। बाजार को यहाँ पर ट्रेड करने के लिए 2 दिन का पर्याप्त समय है, ठीक है। 2 दिन हो सकता है टाइम स्पेंड करे, फिर ब्रेकआउट करे, तो इसे भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो जो पोजीशन है उसे हम लोग वीकली तक रखेंगे, राइट, वीकेंड तक रखेंगे, एक्सपायरी तक रखेंगे। तो मुझे लगता है ट्यूजडे इवनिंग या फिर वेंसडे के दिन ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कल ऊपर चले जाता है, यहाँ पर भी फेल हुआ था, आप लोगों को पता है हमारा यहाँ पर लॉस हुआ था, तो एक बार कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करने देंगे, फिर अगले कैंडल में बाई करेंगे। अगर जो ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पर रुक जाता है, इस टाइप का कैंडल रुक जाता है, फिर ब्रेकआउट देगा तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया इस स्विंग लो कैसल डाल देंगे। 90 पॉइंट के आसपास कैसल रखना पड़ेगा और इसमें 46,000 का पुट शॉर्ट करना चाहिए अगर ये ब्रेकआउट देता है तब, सिंपल। तो एक बार इसे ब्रेक करने दीजिएगा मॉर्निंग में, फिर इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। और अगर गलती से मार्केट दोस्तों 45,000 के ऊपर ओपन होता है और अगर बाजार टिक गया, अभी तक क्या हो रहा था कि गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, गैप अप खुल के नीचे आ जा रहा है, अगर ये ऊपर टिक गया ना तो इसी वे में बाजार धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगा 45,600, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन ऑलरेडी हमारा है, गैप अप खुल जाएगा तो शायद आपको चांस न मिले ट्रेड करने के लिए, और फ्लैट खुल के जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करेगा फिर एक प्राइस सेक्शन ऐसा भी बन सकता है, तब आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा जब स्विंग हाई ब्रेकआउट कर जाए तब। ये प्लान होना चाहिए हमारा दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो हड़बड़ी करके ट्रेड नहीं करेंगे, किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो गया तो समझिए 2 दिन के बाद ही ब्रेकआउट आएगा, सेम डे में ब्रेकआउट में इसमें नहीं देखूंगा, ठीक है। और हो सकता है गलती से नीचे आ जाए 44,500, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी में। निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, निफ्टी में इसी वे में ट्रेड लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इस भाव के आसपास आ जाए थोड़ा सा नीचे तो हम लोग इसमें ट्रेड लेंगे। हालांकि इसकी क्लोजिंग यहीं पर है, सेटलमेंट प्राइस 19,564 है, तो इसी भाव में बाई करना चाहिए। मॉर्निंग में अगर फ्लैट खुलता है तो ले लेना चाहिए और इसमें 40 पॉइंट के आसपास कैसल डाल देना चाहिए और 19,700 का आईटीएम पुट सेल करना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो ये ट्रेड हमारा ज्यादा अच्छा हो सकता है, नजर रखिएगा अपर साइड में, और टारगेट ये देना चाहिए 19,700 का, पोजिशनल में टारगेट 19,700 का, बैंक निफ्टी में 46,300 का और 45,600 का टारगेट बैंक निफ्टी में मिलना चाहिए। किसी कारण से दोस्तों अगर बाजार गैप डाउन ओपन हुआ, सपोज करो 19,480 के बिलो किसी कारण से बाजार आ जाता है, तो समझिए बाजार थोड़ा नीचे की तरफ ट्रेड करेगा, फिर 300 के आसपास आएगा, तो हम लोग 300 के लेवल से पोजीशन फिर बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा व्यू होना चाहिए कल के लिए, नजर रखिएगा दोस्तों। ये हुआ निफ्टी का। ओके, मैं आप लोगों के लिए ना कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया हूं, 4 स्टॉक सेलेक्ट किया हूं जिसे मैं एवरीडे आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, और एक ऐसा शेयर जो जिंदगी भर आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, किसी भी भाव में खरीदिए कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है। एक 4 शेयर का मैंने लिस्ट तैयार किया है, ये आप लोगों को मैं शॉर्ट में एवरीडे 8 बजे शेयर करूंगा, ठीक है। 8 PM में एवरीडे शेयर करूंगा, आप जरूर वॉच करिएगा
और आपको अच्छा लगे तो इन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टॉक जिसमें कल ट्रेड कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर में बीपीसीएल नजर रखिएगा, कल भी मैंने ट्रेड दिया था इसमें और मैंने बताया था इसमें बुलिश पोजीशन बना के जाना चाहिए। 400 का टारगेट आने वाले दिनों में देने वाला है, अगर आप स्विंग में इसमें ट्रेड बना सकते हैं तो। अगर आप इसमें कोई कॉल बाई करना चाहें तो आप इसमें 380 का कॉल बाई करिए और 395 का कॉल सेल कर दीजिए, हेजिंग के साथ ट्रेड बनाइए, बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बन जाएगा, आपको अपर साइड का ट्रेड अच्छा मिल जाएगा। अगर इसमें रिस्क रिवॉर्ड नहीं जमता है तो क्या करें, 385 का आप कॉल बाई करिए और फिर 400 का सेल करिए, ठीक है। ऐसा इसमें एक स्प्रेड बनाया जा सकता है, ट्रेड अच्छा हो जाएगा, नजर रखिएगा। कल इंट्राडे में भी इसमें ट्रेड का पोजीशन बनाया जा सकता है। आपको इसमें 380 में ही पोजीशन बनाना चाहिए, 380 में ही बाई करना चाहिए और लोअर साइड का 3 रुपया 3.5 रुपया कैसे रखना चाहिए। टारगेट हमारा कम से कम इसका होना चाहिए इंट्राडे के लिए, मतलब 390 के आसपास का टारगेट इंट्राडे के लिए होना चाहिए बीपीसीएल में। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, ये है बजाज फाइनेंस का फ्यूचर। कई दिनों से इस स्टॉक को मैं वॉच कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि अब ना ब्रेकआउट देगा अपर साइड में। ये अगर नीचे जाना तो चले जाता है ऐसा लग रहा है। तो अगर इंट्राडे में 7400 मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, इस लाइन में मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज कल आपको अपर साइड में भी ट्रेड दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर मिल जाए बहुत बढ़िया है और नहीं तो फिर इसी के ऊपर इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए 2-3 दिन से यहाँ पर साइडवेज हो गया है, अब ये ब्रेकआउट देने वाला है। हालांकि इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखना पड़ेगा, मतलब 60 रुपए की स्टॉप लॉस होगा, क्वांटिटी कम करेगा। यहाँ ट्रेड लेंगे तो 30-25 रुपए की स्टॉप लॉस में काम चल जाएगा। यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है, इसके ऊपर निकलने दीजिए या फिर प्राइस एक्शन पैटर्न बनने दीजिए। टारगेट आपका 7700 का बनेगा, ट्रेड बड़ा हो सकता है, नजर रखिएगा। लगभग 200-180 पॉइंट के आसपास का टारगेट आपको बजाज फाइनेंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों ये है गुजरात गैस। कल भी हम लोग वॉच कर रहे थे, वॉच लिस्ट में रखे थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था इंट्राडे में भी। और ये 400 की तरफ आने की तैयारी कर रहा है, चूंकि अब ना फाइनल ब्रेकडाउन दे रहा है ऐसा मुझे लगता है। अगर एक कल रिवर्स नहीं हुआ ना तो कल हम लोग इसमें शॉर्ट का ट्रेड बना सकते हैं। 460 के बिलो सेल करेंगे, बहुत छोटा एसएल डालना पड़ेगा, 462 का एसएल डालना पड़ेगा। इंट्राडे में टारगेट 455 एंड 450 का होना चाहिए। तो इस टारगेट के लिए कल आप गुजरात गैस में मॉर्निंग में ही वॉच कीजिएगा, ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ना हो तो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अगर एक गैप अप हो गया, ये 65 के ऊपर चला गया, इंट्राडे में क्लोजिंग दे दिया, तो फिर आप समझिए ना कि ये नीचे नहीं जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इधर मतलब 5 मिनट की तरफ मूवमेंट देगा, राइट। तो इसे आप जरूर कर ध्यान रखिएगा। 460 के बिलो सेल करेंगे, ओके। और चूंकि दोस्तों देखिए बाजार के ऊपर जाना ना तो किसी एक बैंक को बढ़िया मूवमेंट देना चाहिए। रिजल्ट सेशन शुरू हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक मुझे अच्छा लग रहा है, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चला जाएगा ऐसा लगता है, तो फिर बैंक निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट आएगा, ओके। तो ऐसे थोड़ा बैंकों को नजर रखिए। बाकी बैंकों में बहुत अच्छा चार्ट तो नजर नहीं आ रहा है, कोई बड़ा मूवमेंट मिल जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी को काफी सपोर्ट मिल सकता है। फिनेंस निफ्टी का चार्ट अच्छा नहीं है, इसलिए फिनेंस निफ्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओके। परसों एक्सपायरी होगा मतलब मंगलवार को, तो कल इवनिंग में फिनेंस निफ्टी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालो नोटिफिकेशन आप लोग को पहले मिल जाए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।